Okay, so let's start the session. Okay. अच्छा, अब बेसिकली होता क्या कि जो काउंटिंग होती है उसमें यू हैव टू एरियाज जो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था. एक होता है परम्यूटेशन, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन. ओके, जो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को वो ये कि जो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या फिर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. जो परम्यूटेशन होती है उसको हम लोग आम लैंग्वेज में अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है. Okay. जो कॉम्बिनेशन होती है वो सिलेक्शन होती है या फिर वो कलेक्शन होती है, ठीक है. इसको सिलेक्शन भी कहते हैं, इसको कलेक्शन भी कहते हैं, जो इसको कहते हैं अरेंजमेंट. ओके, अच्छा, लुक एट दिस वे. इफ यू हैव सच एन अरेंजमेंट, बिल्कुल अगर हम लोग बिल्कुल कॉमन सेंस से देखें इसको, इफ यू हैव सच एन अरेंजमेंट दैट यू हैव अ चेयर हियर, you have a chair, okay, then you have a table, then you have a person here, okay. Is this a different arrangement as compared to you have a table here, then you have a chair, and then you have a person? Now, is this a different arrangement? Yeah. दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट. ओके, जो इसमें क्यों अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई. ओके, सो द वर्ड कीवर्ड हियर इज रिलेटिव पोजीशन हैज बीन चेंज्ड, और उसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई. ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज अनदर डिस्टिंक्ट वे ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है. अब जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, चाहे वो फॉर्मिंग डिजिट्स के थे, फॉर्मिंग डिजिट्स में क्या होता था कि इफ यू हैव दीस डिजिट्स and you have to create a 4-digit number. एक नंबर बच जाता है 4321. It is a different number as compared to 4231. Okay, these two are different numbers. Why these two are different numbers? क्योंकि जो relative position है वो change हो गई है 2 और 3 की, ठीक है. So this is a जो forming digits होता था वो permutation होती थी, क्योंकि जो कि relative position है वो change हो गई. इसको मैं ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे order matter कर रहा होता है. दिस इज अ यूनिट डिजिट, दिस इज अ टेंस, एंड दिस इज हंड्रेड्स, एंड दिस इज थाउजेंड्स, और ये ऑर्डर जो है इनके डिफरेंट हो गए, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई. इसी तरीके से जो हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट देखा था वो भी आपका परम्यूटेशन था, ठीक है. जो तीसरा जो मिसिसिपी रूल था वो भी आपका अरेंजमेंट ही था. क्यों? क्योंकि इफ यू हैव दिस वर्ड MISSIPI, इट इज अ डिफरेंट वर्ड एज कंपेयर टू जो कि अगर मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ, यहाँ पे आई लेता हूँ, फिर SSI ले लेता हूँ, फिर SSPII ले लेता हूँ. ओके, जो कि रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज हुई तो वर्ड चेंज हो गया, ठीक है. तो रिलेटिव पोजीशन चेंज होने से अगर यू हैव अ डिस्टिंक्ट केस, दैट दिस इज अ परम्यूटेशन. ओके, Okay. अच्छा, अब बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है. परम्यूटेशन का तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया. परम्यूटेशन को मैं देखता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस किए परम्यूटेशन की किए हैं. जो कॉम्बिनेशन है, फिर कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है. सो जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो इट इज, उसमें नो, यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पोजीशन, यू हैव नो स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है. और इसमें जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं कर रहा होता. सो इफ आई हैव टू इफ आई हैव if I have 5 distinct objects, उन objects को मैं नाम दे देता हूँ, and if I have to select 3 objects, okay, and suppose I selected 3 objects जो कि ABC हैं. अगर मैं इनकी relative position change कर दूं BAC, तो is this a different collection or is this the same collection? Collection is the same. Collection is the same, okay. तो जो if it is about collection or if it is about selecting 3 objects out of 5 objects, if it is about the collection or if it is about selecting 3 objects out of 5 objects, तो फिर जो सिलेक्शन होती है उसमें जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है. अच्छा, मैं इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं. ये तो इजी लग रहा है कि इस केस में तो बिल्कुल ही बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अब इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो जीवेंट में टेस्ट होती हैं. अच्छा, you have to tell me कि whether we are talking about selection or we are talking about collection. ठीक है, जो collection है वो basically it is combination. जो selection होती है वो permutation होती है, ठीक है. Arrangement. Yeah. या arrangement भी कहते हैं उसको, permutation भी कहते हैं. ठीक है. तो सॉरी, या फिर collection होगी, combination या फिर selection, और दूसरा या फिर arrangement है या फिर permutation है. My mistake.
या फिर ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या फिर ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, जो सिलेक्शन है Okay. वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जो अरेंजमेंट होता है वो परम्यूटेशन होता है. मैथ्स में इसको परम्यूटेशन कहते हैं अरेंजमेंट को, जो कि अनकॉमन अंडरस्टैंडिंग नो सिलेक्शन या फिर अरेंजमेंट होती है. सो इफ यू हैव 16 प्लेयर्स, ठीक है, यू हैव 16 प्लेयर्स, ओके, you have 16 players and you have to decide the team of 11 players, okay, you have 16 players basically, और उसमें से you have to decide the team of 11 players. Is it selection or is it arrangement? It's a selection. It is a selection, okay. तो फिर basically इसको करने का तरीका क्या होता है कि you have 16 players and you have to choose 11. 16C11. Yeah. Okay, so this was the question of selection or combination का question था ये, okay. अच्छा, इसमें if I say कि you have 16 players and you have to submit the batting order of 11 players. Now we are talking about selection या फिर we are talking about arrangement. जो You have arrangement 16 है, players. you have 16 players and you have to submit the batting lineup of 11 players. जो arrangement है वो यहाँ This is पे arrangement. this is the Arrangement would be for, yeah, the This is 11 people की वो arrangement है. again. इनफैक्ट जो अरेंजमेंट होती है ना उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है पहले और उसके बाद लेकिन वो Yeah, मैं वही कहने वाली थी. पहले selection है step 1 और step 2 is arrangement. इनफैक्ट जो परम्यूटेशन होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो सिलेक्शन होता है और इसी वजह से जो कि एनसीआर और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है उनमें आपस में रिलेशनशिप भी होता है, उसमें एक आपस में रिलेशनशिप भी होता है क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती. जो कि अरेंजमेंट होती है उसमें ऑटोमेटिकली पहले सिलेक्शन आ जाती है, उसमें पहले सिलेक्शन आती है और फिर वो सिलेक्शन जो होती है वो अरेंजमेंट होती है. लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें सिर्फ सिलेक्शन होती है, बात वहां पे रुक जाती है, नो अरेंजमेंट. ठीक है, डज इट मेक सेंस? Yes. ठीक है. अच्छा, अब यू हैव टू लेट मी नो. और जो सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट उसका एक ही नाम देते हैं, उसको परम्यूटेशन ही कहते हैं, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, क्योंकि जो अरेंजमेंट है उसमें इनहेरेंटली सिलेक्शन होती है. इफ यू डोंट हैव द सिलेक्शन. अच्छा, इफ आई से दैट you have a society, you have a society of 100 people. ठीक है, you have a society of 100 people and you have to decide the committee of 3 people. You have the society of 100 people and you have to decide the committee of 3 people. Is it a combination of or is it permutation? यानी कि अरेंजमेंट है या फिर ये सिलेक्शन है, क्या है ये? It is a selection. परफेक्ट. इनफैक्ट पता है इजी तरीका क्या होता है? इफ यू सेलेक्ट पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और अगर मैं पर्सन 2, पर्सन 1 और पर्सन 3 करूं, ये सिलेक्शन चेंज हुई है कि नहीं हुई? Because I have to select, I have to. Your selection didn't change, but your arrangement did. Your permutation नहीं, did. अब you have to select the. अब ये अरेंजमेंट, ये सिलेक्शन से अरेंजमेंट का बनता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. You have a society of 100 people and you have to select 3 people for the committee. Yeah. This is 100C3. You have to select 3. Yeah, 100C. अब ये बेसिकली परम्यूटेशन कब हो जाती है? You have the society of 100 people and you have to select 3 such that one is the president, other is a vice president and the third one is the treasurer. Okay, तो यहाँ पे you have the designated positions और यहाँ पे order जो वो मैटर कर रहा है. So if A, B, C, if this is president, this is vice president and this is treasurer, it is a different committee as compared to you have this as a vice president, this is as a treasurer and this is a vice president. Okay, तो जो order है इनका change कर दिया या फिर इनकी जो designated position है change कर दी, you have a different committee. इधर अगर मैं ये बात करता हूं कि if I select 3 people out of 100 people, तो बेसिकली अगर मैं उनको ऑर्डर चेंज कर दूं, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोजीशन नहीं थी. यू सी कि यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोजीशन नहीं थी. जो अरेंजमेंट होती है उसमें एक एडिट लेयर आ जाती है. वो एडिट लेयर जो होती है
वो designated position की होती है. Does it make sense? Yes. No, you still have some doubt. You have some doubt. नहीं, वही बात है ना कि you select first and then you talk about an Yes, arrangement. yes, yes. जो arrangement है permutation में उसमें selection पहले आती है और selection में बस बात रुक जाती है वहां पे. जो arrangement होती है you have an edit layer और वो edit layer क्या हो जाती है कि designated position change हो जाती है. ठीक है? You look at it this way. हम लोगों ने जो किए थे 4 3 2 1. You have 1 2 3 4 5 6 7. You have to select. You have to form. You have to form a 4-digit number. तो तुम्हें या बेसिकली अब आपने करना क्या होता है, बेसिकली आपने ये करना होता है कि यू हैव टू सिलेक्ट 4 डिजिट्स और फिर बेसिकली उनकी जो पोजीशन अगर मैं चेंज करूं तो वो नंबर चेंज हो जाता है. यस, तो फिर यहाँ पे पोजीशन चेंज करने से अगर नया नंबर आ जाता है तो दिस इज नाउ अरेंजमेंट. दिस इज नाउ अरेंजमेंट. यहाँ पे इफ आई हैव 3 पीपल की सिलेक्शन, उनकी कोई भी डेजिग्नेशन अटैच नहीं थी. यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो इनहेरेंटली अटैच हो जाती है बिकॉज दिस इज अ यूनिट डिजिट, दिस इज अ टेंस डिजिट एंड दिस इज हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स. यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो हमें गिवन हो गई और यहाँ पे डेजिग्नेशन गिवन नहीं थी हम लोगों को. डज इट मेक सेंस? वहाँ पे डेजिग्नेशन गिवन होगी और यहाँ पे डेजिग्नेशन गिवन यहाँ नहीं पे होगी. डेजिग्नेशन गिवन नहीं थी. यहाँ पे आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट द कमिटी You ऑफ. just had to select, yeah. And for like a combination, you have to select via designation, right? No, for the combination, this is combination. This is permutation. For combination, you just have to select the people, the committee of 3 people out of 100 people. Okay. So you have 100 And for seats. permutation, sorry. Permutation where you look at the arrangement Yes, and yes. You have now you change the position and you have a different committee. You have a distinct committee. बंदे वही थे जो ए बी सी और वही 3 बंदे ही थे लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर दी. एक अगर प्रेसिडेंट था, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये ट्रेजरर था. इट इज अ डिफरेंट कमिटी एज कंपेयर टू दिस इज प्रेसिडेंट, दिस इज ट्रेजरर एंड दिस इज वाइस प्रेसिडेंट. डज इट मेक सेंस? yes. ठीक है. अच्छा, अब एक थोड़ा सा और देखते हैं ताकि हम लोग 100% श्योर हो जाएं कि वी गेट इट. अच्छा, यू हैव अ बैग. ठीक है. यू ऑलरेडी डिड प्रोबेबिलिटी विद सुहेब, राइट? Yes. ठीक है. फिर ये जो इट विल मेक मच मोर सेंस. You have a bag and you have 15 distinct marbles. Okay, एक जो marble है वो इस कलर का है, दूसरा marble इस कलर का है, तीसरा जो इसका है इसका. Okay, you have 15 distinct marbles. ठीक है. You draw 4 marbles simultaneously. Okay, you draw 4 marbles. You have to select 4 marbles or you draw 4 marbles simultaneously. Is this selection, यानी कि is it 14C 15C4 या फिर is it arrangement? You ask the question हमेशा कि अगर मैं 4 marbles draw करती हूँ, 4 marbles जो A B C D 4 marbles, okay, is if I draw 4 marbles simultaneously और वो 4 marbles जो थे वो B A C D थे, तो ये different case है as compared to this case. You draw 4 marbles simultaneously या फिर वो different. Wait, एक bag में 15 marbles ही है ना? 15 marbles हैं. Yes. Yeah. And all the marbles are distinct, यानी कि हर marble जो वो different है. Okay, then it's just like a selection. It is just a selection. अब ये basically arrangement किस तरह हो जाती है. Okay, so you have still 15 marbles and all the 15 marbles are distinct marbles. Okay, still you have to draw 4 marbles. But if I say that you have to draw one marble after the other, okay, you have first attempt, you have second attempt, you have third attempt, and you have fourth attempt. That is, you have first attempt, you have second attempt, you have third attempt, and you have fourth attempt. If you draw first marble which is red, then the second marble which is yellow, then you have green, and then you have black. Is this different case as compared to if you draw first marble which is drawn is yellow, then the other marble drawn is because it is different. Yeah. And यहाँ पे जो कीवर्ड था वो क्या था? You are drawing one marble after the other. Okay? यहाँ पे था simultaneously. One marble after the other. तो यहाँ पे now we have the positions. We have the relative position. Does it make sense? Yeah, this is one of those tree diagram questions, right? Yes. ठीक है. तो does it make sense or no? Yes, it does. ठीक है. Any issue कि बेसिकली मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये बेसिकली परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है. यू सी बहुत इजी होता है.
If you Yeah, permutation is arrangement and combination is selection. Selection is step one. Permutation is usually step two when you are talking about an arrangement within that selection. yeah, And for a question like this, simultaneously marbles distinct entities, you can draw a tree diagram and work out probabilities. So ये सब probability yes, से भी intertwine कर सकता है. yes, ये probability में इनफैक्ट हम लोग इसको देखेंगे आगे जाके. Okay. जो probability होती है ना, basically it is the extension of PNC. पता है मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि अगर आपने PNC को अच्छी तरीके से नहीं किया तो probability आपको बहुत तंग करती है, बहुत ज्यादा तंग करती है. So अगर आपको PNC, क्योंकि every question that can be asked in PNC language, it can be asked in probability language as well. क्या बेसिकली किस तरह, if I have 7 digits, okay, 1 2 3 4 5 6 7, and you have to draw, you have to create a 4-digit number, okay. So basically what is the probability that the 4-digit number created is an odd number? Does it make sense कि किस तरह चीजें रिलेटेड Yeah. हैं, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ऑल द केसेस क्या हो जाते हैं, वी हैव टू क्रिएट अ 4-digit नंबर, ठीक है. वो बेसिकली वो कितना उसकी बेसिकली क्या है 4-digit नंबर की क्रिएशन की जो सारे केसेस हैं वो, बिकॉज जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे सारे केसेस आते हैं, ओके. ऊपर जो होता है वो फेवरेबल केसेस आते हैं. जो Yeah. फेवरेबल केस था वो क्या था कि 4-digit नंबर इज एन ऑड नंबर, ओके. तो जो कि 4-digit नंबर कितने तरीकों से बन सकते हैं, वो जो था वो टोटल केसेस थे. डज इट मेक सेंस? दिस इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो परम्यूटेशन की अंडरस्टैंडिंग थी, राइट. तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग जब मुझे हो जाती है और फिर मैं जब प्रोबेबिलिटी में जाता हूँ, ये पीस ऑफ केक होता है, ये पीस ऑफ केक होता है, ठीक है. उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी के अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पीएनसी में नहीं होते, जैसा मार्बल वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के अपने क्वेश्चंस होते हैं. और उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी प्रोबेबिलिटी के अपने क्वेश्चंस हैं. लेकिन पीएनसी के जो एवरी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द पीएनसी लैंग्वेज, इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज. लेकिन उसके अलावा उसके अपने भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. बट द थिंग इज कि जब पीएनसी मुझे अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, ठीक है. ठीक है जवेरिया, यू विद अस? Right. ठीक है. अच्छा फिर हम लोग Yes, yes. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो कि देखते हैं कि हम लोग ऑफ कोर्स अब अभी मुझे सिलेक्शन बहुत इजी लग रही है, ओके. कॉम्बिनेशन में तो कुछ करना ही नहीं होता, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और देखते हैं ट्रिक क्या होती है. फिर अगर ये इतना ही इजी है तो फिर बेसिकली इसके क्वेश्चंस कितने मुश्किल के साथ बनते हैं और Okay. क्या होती है ये सारी सिचुएशन, ठीक है. उसको थोड़ा सा देखते हैं. सो ज्वेलिया, द थिंग इज कि अब हम लोग बिल्कुल अब फॉर्मली ना स्टार्ट करने लगे. अब मुझे पता चल गया कि परम्यूटेशन क्या होती है, उसके मैंने क्वेश्चंस किए, उसमें फॉर्मिंग डिजिट्स किए, उसके मैंने अल्फाबेट्स किए, मिसिसिपी रूल किया, सिटिंग अरेंजमेंट की. परम्यूटेशन मेरी बहुत अच्छी हो गई. उसके बाद मैंने देखा कि परम्यूटेशन वर्सेस जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया. अब हम लोग देखते हैं जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, ठीक है. इसके अब हम लोग यहाँ पे डिगिंग करने लगे हैं, ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कि हम लोगों ने क्या चीजें की और चीजें किस तरह कनेक्टेड हैं, यू कैन आस्क मी. नो, ओके. Uh, हाँ प्लीज अब तक तो नहीं क्वेश्चन आएगा तो पूछूंगी. या इनफैक्ट अभी मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फिर देखें. आज के दिन आज आप पीएनसी करें और उसके बाद कल से फिर यू कैन डिवोट टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन, जो कि आपका फील्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है. अच्छा, Yeah, just to be clear. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, सो क्वेश्चन देखते हैं. सो यू हैव 8 वुमेन and you have 9 men. You have to select a committee of 7 people. Okay? तो फिर in how many ways I can select a committee of 7 people? if I यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं हो, मुझे पता है कि पीएनसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंडीशंस होती हैं, ओके. यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है. आई हैव टू मेक द कमिटी ऑफ 7 people out of 8 women and 9 people. अब द फैक्ट दैट आई हैव टू क्रिएट बस 7 people की मैंने कमेटी बनानी है, तो द फैक्ट दैट यू हैव 8 women and 9 men, इट रियली डजंट मैटर. जो मुझे मैटर कर रहा है कि बस मुझे 7 people की कमेटी चाहिए. तो फिर इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ये होता है कि यू हैव 17 people total
and you have to be people and you have to select or not to. yeah. Yeah. यहाँ पे इनफैक्ट टेक्निकली मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं थी. यहाँ पे किस तरह की कमेटी बने, कितने मेन हो, कितने वुमेन हो, मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं. ओके, सो जो टोटल केसेस होते हैं, इफ आई हैव 17 पीपल, देन आई कैन मेक द कमेटी ऑफ 7 पीपल इन दिस वे. ओके, सो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था, जो भी हम लोग देखे थे, वो यहाँ तक ही होता था. ठीक है, अब बेसिकली जो कि कॉम्बिनेशन में जो ट्रिकीनेस आती है ना, ये कॉम्बिनेशन था. मुझे पता है कि आई हैव टू सिलेक्ट अ कमेटी ऑफ 7 पीपल, ये कॉम्बिनेशन था. ट्रिक कहाँ आती है? अब यहाँ पे भी कंडीशंस आने लग जाती हैं, जिस तरह परम्यूटेशन के क्वेश्चन में कंडीशंस आती थी, जिस तरह फॉर्मिंग डिजिट्स में कंडीशंस आती थी, जिस तरह मिसिसिपी रूल में कंडीशंस आती थी, जिस तरह सीटिंग अरेंजमेंट में कंडीशंस आती थी. तो अब यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन के बाद, जो कॉम्बिनेशन का सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, मुझे पता चलेगा कॉम्बिनेशन है. अब यहाँ पे कंडीशंस आती है और हम लोग देखते हैं कंडीशंस किस तरह की होती है. ठीक है, so you have 8 women and you have 9 men. You have to select the committee of 7 people. You have to select the committee of 7 people. Condition is such that 6 are women. 6 are women. You have to select a committee of 7 people. Okay, 7 people की मुझे committee चाहिए. 8 women है, 9 men है. In how many ways I can create a committee of 7 people such that, now this is condition, 6 are women. Javedia, you understand my question ki nahi? Hello. You understand my question ka no? Could you repeat? आपकी आवाज कट गई थी. अच्छा, ठीक है. Basically ये है कि you have 8 women and you have 9 men. You have to create a committee of 7 people such that 6 are women. In how many ways you can create a committee such that 6 are women? 6 are women, you have to create a committee of 7 people. It means that 6 are women and 1 is necessarily a man. Okay? Man, yeah. In how many ways you can create a committee of 6 women out of 8 women? Now you have to select 6 women from 8 women. And you have to select 8 women, yeah. man. You have to select From 9 men. and you have to select 1 man from 9 men. इसका मतलब क्या है? Let me repeat. You have to create a committee of 7 people such that 6 are women and 1 is man. इसका मतलब ये कि I have to select 6 women out of 8 women and I have to select 1 man out of 9 men. इसका मतलब ये कि I have to select from 8 women 8C6 or 9C1. 100%. ओके, और इनके बीच में एंड की वजह से मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होगी. ओके, मल्टीप्लाई होगा because it's and और होता तो प्लस. 100%. Okay, does it make sense कि नहीं? और intuitively the worst thing I cannot repeat, the worst thing you can do with yourself is कि बस जिस तरह टीचर ने कह दिया उस तरह में उसको मगा कर लो. This is the worst thing you can do. नहीं, ये probability में हमने टच किया था, तो ये उस concept को ही roll forward कर रही हूँ. Perfect. So this makes sense, right? Yeah, it does. अच्छा, अब बेसिकली ये था जो कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि आई हैव टू सिलेक्ट 6 वुमेन एंड 1 मैन. तो फिर इसका बेसिकली ये प्रोसेस होता है. ओके, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. और फिर दूसरा इसमें क्या चीजें चेंज हो जाती है. यू हैव टू क्रिएट द कमिटी ऑफ 7 पीपल. यू स्टिल हैव 8 वुमेन एंड यू हैव 9 मैन. ओके, नाउ द कंडीशन इज सच दैट at least 6 are women. At least 6 are women. Okay, मैं आ रहा हूँ नीचे. मतलब मैं नीचे आ रहा हूँ बस. मैं आ रहा हूँ नीचे बस. Okay, so Javedia, now whenever you have this word, at least का word जब भी मेरे पास PNC में आ जाता है या फिर मेरे पास probability में आता है, it should catch my attention immediately. Okay, ये जो word है ये बहुत important word होता है for the PNC and for probability as well. Whenever you have this word in PNC or probability, it should immediately catch your attention. Okay, मुझे फिर समझना है कि ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था उससे किस तरह डिफरेंट है. इन द लास्ट क्वेश्चन आई हैव टू क्रिएट अ कमिटी ऑफ 6 वुमेन. ओके, यहां पे अगर मैं इसको देखूं, यू हैव टू क्रिएट अ कमिटी ऑफ 6 वुमेन एंड इसका मतलब ये कि 1 मैन. और ये वाला केस भी आएगा कि यू हैव 7 वुमेन एंड 0 मैन बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. डज इट मेक सेंस कि नो?
because this is now the situation when you have at least Yeah, six, you have at least six women का मतलब क्या है कि I have because at least 6 women can mean ke 6 women ho ya 7 ho ya 8 ho ya 9 ho, but yes minimum 6. you have this case, ये वाला जो केस है, this is the case when I have six women, and this is the case when I have seven women, and both of these case या फिर ये केस होगा और this case और this case. और का मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एडिशन लगा दूंगा, और Yeah, ये वाला जो addition. या इस अब ये वाला क्वेश्चन क्या होगा कि नो दिस इज 8C6 and 9C1 or Yes. 8C7 or sorry 8C7 and 9C0. Does it make sense or no? Does it make sense or no? और बीच में एडिशन. Yeah, it does. ठीक है, जो एंड है उसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है, जो और है उसका मतलब है कि एडिशन है, और वो मैंने शुरू में देखा हुआ था, जो एंड है उसका मतलब ये बेसिकली हमने दोनों these two combinations are possible ना, तो हमने 100 उन्हीं को 100% ऐड कर लिया है. 100%. Okay, so basically what I wanted to say, whenever you have this word, it should immediately catch your attention, क्योंकि इसका मतलब ये होता है now you're talking about the cases. This case is acceptable, you're talking about this case, this is the case you're talking about, or this is the case you're talking about. ठीक है, perfect. Yes. ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो जो इसमें मेन क्वेश्चन आता है ना, इनफैक्ट वो किसका का होता है, जो इसमें मेन क्वेश्चन आता है ना, वो ये होता है कि you have 8 women and 9 men. You have to create a committee of 7 people, such that the condition is at least one is woman. Can you solve this question? ये वाला क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली ये वाला आता है, इस तरह का क्वेश्चन. ठीक है, एटलीस्ट वन इज वुमेन. इसका मतलब, इसका प्रॉब्लम क्या हो जाती है? इसकी प्रॉब्लम ये होती है, नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ केसेस. क्या मेरे पास केसेस हैं? मेरे पास ये केस है कि आई हैव वन वुमेन एंड 6 men, Yeah. or I 2 have women, 4 men. 2 women and four men, or I have 3 women and four 3 women, uh, यहाँ पे 5 था. ठीक है, 3 women and 4 men, or I have 2 4 women women, 5 men. and 3 men, or 5 women and 2 men, or 6 women and 1 man. ओके, मेरे पास इतने ज्यादा केसेस आ गए, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और 7 women and 0 men भी हो सकता है ना. 6 women and 1 man, और yes you have another case जो कि है, जो 7 कि women, 0 men. 7 women and zero men. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली Yes. वाला केस भी हो सकता है. यू हैव अ लॉट ऑफ केसेस नाउ. तो अब यहाँ पे मसला क्या होगा? यहाँ पे मसला ये होगा, दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Yeah, this is a lot of combinations. तो So इसका कोई this is not shortcut होगा. feasible. This is not feasible. अब GMAT में होता क्या है? Whenever you have the calculation intensive situation, you have some other situation which is not calculation intensive, और उस situation में मुझे टेस्ट किया जा रहा होता है. So मैं देखता हूँ कि वो situation क्या हो सकती है. Okay, so basically ये है क्या? इसका मतलब क्या होता है एटलीस्ट वन का? एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है कि I have 0 women and 7 men. ठीक है, प्लस एटलीस्ट वन वुमेन, और जो एटलीस्ट वन वुमेन है वो पूरा जो ऊपर रेड वाली सिचुएशन है वो पूरी वन वुमेन है. ओके, मुझे बेसिकली ये निकालना था जो ऊपर वाली रेड वाली. ये जो टोटल केसेस बनते हैं वो क्या बनते हैं? इज इक्वल टू टोटल केसेस. जो टोटल केसेस क्या थे कि यू हैव 17 पीपल एंड यू हैव टू क्रिएट द कमेटी ऑफ 7 पीपल. डज इट मेक सेंस कि नो? ये Yeah, टोटल yeah. केसेस थे. ओके, तो अगर मैं ये करूं कि मैं टोटल केसेस में से मैं ये वाला केस माइनस कर दूं, विल आई हैव दिस केस और नो? एटलीस्ट वन वुमेन वाला. Yeah, क्योंकि वो equation आप Yes, पे balance कर रहे हैं ना. yes. Okay. तो बेसिकली दिस इज द वे जिसमें मैं टेस्ट हो रहा होता हूँ कि जो टोटल केसेस थे वो क्या थे? 17C7. कि आई हैव 17 पीपल एंड आई हैव टू क्रिएट अ कमिटी ऑफ 7 पीपल. दीज आर द ऑल द पॉसिबल केसेस. ओके, तो टोटल जो पॉसिबल केसेस थे उसमें से अगर मैं माइनस ये वाला केस कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट, ये क्या बहुत ये वो कॉम्प्लीमेंट्री तरीके में चलेगा ना? 1 minus 2 100% एग्जैक्टली. यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि ये कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किस तरह ऑपरेट करते हैं. ओके, Yeah. अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन ना होता, मेरे पास एटलीस्ट 2 वुमेन हो जाता, फिर मैं क्या करता? मेरे पास अगर एटलीस्ट वन वुमेन ना होता, मेरे पास क्वेश्चन ये होता कि आई हैव टू क्रिएट अ कमिटी ऑफ 7 पीपल सच दैट एटलीस्ट 2 आर वुमेन. तो फिर मैं अब क्या करता?
मैं अब जवेरिया क्या करता मैं? टू वुमेन की, जीरो वुमेन की जगह आप मैं बेसिकली क्या सब्स्टिट्यूट करता, कर लो। अब मैं बेसिकली क्या करता, मैं टोटल में से जो माइनस ये वाला केस कर देता, और मैं माइनस ये वाला केस भी कर देता, तो फिर मुझे एटलीस्ट 2 वुमेन मिल जाती जो कि ये वाला केस है सारे. डज इट मेक सेंस और नो? नो. Yeah, you're covering that ओके. area of तो combinations by फिर ये जो, minusing two या of those. या अगर एटलीस्ट 1 हो तो फिर मुझे बहुत इजी हो गया. एटलीस्ट 2 भी बहुत ही मैनेजेबल है. ठीक है. अब ये वाली सिचुएशन कब हैंडी होती है? सो वी डोंट हैव, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन ना होता, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन होता कि यू हैव 80 वुमेन एंड यू हैव 90 men एंड यू हैव टू सिलेक्ट the committee of 7, you have to select a committee of you have to select a committee of एक चीज दो, ये हमने जो नीचे टोटल किया है, this is 0 women and 7 men no, plus at this is least this 1 is woman. this is total जो केसेस थे वो मैंने 17 से 7 था. ओके. जी. उसमें से अगर मैं माइनस ये वाली सिचुएशन कर देता हूँ, माइनस ये वाली सिचुएशन कर देता हूँ, माइनस मैं ये कर देता हूँ, माइनस 0 वुमेन एंड 7 men, तो फिर मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो एटलीस्ट 1 का आ जाता है. ठीक है. या अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं, ये होता है, इक्वेशन हम किस तरह, किस बेसिस पे फॉर्मुलेट करते हैं कि 0 women 7 men plus at least 1 woman? जो कि ये वाली क्वेश्चन किस तरह बनती है? ओके. या वाली क्वेश्चन ये वाला आपके पास इस तरह बनता है कि out of 8 women you have to select 0 women and out of 9 men you have to select 7. अच्छा, वो 8 and 9 का हो गया. जो ओके, एट मुझे सी वो जीरो है टैली वो चाहिए वन हो था. जाता है. 8C0 जो 1 हो जाता है, 8C0 1 हो या जाता है. सो द क्वेश्चन इज 17C7 minus 9C7. दिस इज नॉट द आंसर. ये बेसिकली कैलकुलेट करना मुझे बहुत इजी है. डज इट मेक सेंस कि नो? या जो कि ओके एटलीस्ट 2 वुमेन जो होती हैं वो क्या हो जाता कि मैं 17C7 में से माइनस मैं 8C0 एंड 9C7 कर देता, और मैं इसमें से भी माइनस, अब मैं क्या करता, मैं माइनस कर देता 8C1 100%, 9C6 100%, 6 9C6. ओके. ये मैं इसमें से माइनस कर देता, multiplied. मेरे या पास ये सब बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसमें से ये भी मैं माइनस कर दूं, मेरे पास एटलीस्ट 2 वुमेन आ जाएगी. डज इट मेक सेंस कि नो? डज इट मेक सेंस कि नो? या इट डज समवॉट. नो समवर्ट क्यों? क्या चीज नहीं समझ आई? बट यू वांट टू सी कि वो क्वेश्चन इक्वेशन करूंगी तो क्या फॉर्मेशन मैं? समझ नहीं आई, टोटल का टैली चाहिए था, बट इफ आई ब्रेक डाउन 0 women and 7 men तो वो समझ आ गया, क्योंकि वो 8 and 9 17 फिर बन जाते हैं. ठीक है. बट यू वांट टू सी कि मैं क्वेश्चंस किस तरह के मैं क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट? Yeah, logic is very clear. As soon as I apply it to a question for परफेक्ट. चलिए आपको मैं इसके कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आप बिल्कुल आप आज करें क्वेश्चंस इनके, जितने भी हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितनी भी की है. अब इसमें ना मैं बस एक और केस बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ सिलेक्शन में. उसके बाद हम लोग सिलेक्शन के जो दूसरा दूसरा चैप्टर होगा वो देखेंगे नेक्स्ट जाके. सो ये वाला तो जो हम लोगों ने देख लिया केसेस क्या होते हैं. ठीक है. इसमें यू हैव एनी क्वेश्चन? यू वांट टू हैव द सेशन टुमारो और नो? session tomorrow. इसमें बचा क्या है permutation and combinations में? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी बड़ा टॉपिक और मैं इसको ना होलिस्टिकली करना चाह रहा हूँ. तो इसमें इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मेजर जो पोर्शन है ना वो हो गया होगा तकरीबन. और उसमें बहुत सी छोटी छोटी दूसरी चीजें भी हैं, क्योंकि इफ यू डू इट होलिस्टिकली तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं की छोड़ी. ठीक है. Yeah, that's perfectly fine. If it's like कि अगर हम एक और lecture में cover कर सकते हैं, then I can नहीं, probably वी squeeze आर in. गोइंग टू टेक एटलीस्ट और इसको मैं होलिस्टिकली करना चाह रहा हूँ. एटलीस्ट 1 वीक विल गो विद द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. 1 वीक में अगर हम लोग उसको देखते हैं, आई कैन गारंटी इंशाल्लाह you will not be able you will not have the situation even के जहाँ पे you will have a single question correct. But I need 7 sessions, 7 hours for this situation. Okay, in that case, I think best यही होगा कि हम like इस हफ्ते के बाद कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर हमें वीकडेज भी मिले हुए होंगे और वीकेंड भी, तो हम खत्म भी कर सकते हैं. यस, और मैं इसको होलिस्टिकली ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपका अगर फोबिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा फोबिया. लेकिन उसके लिए मुझे Right, okay. चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली ये सिचुएशन है. जस्ट मैं इसमें एक छोटा सा एक और जो क्वेश्चन टाइप है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सो you have a person named Ali and Bilal, and you have 14 other people. Okay, you have 14 other people, but in these 14 total you have 16 people, 14 other people जो उनका मुझे नहीं पता, but you have Ali and Bilal as well in this set. Okay.
Now you have to Okay. select a team. You have to select a team of 11 players out of this set, okay, जिसके total 16 लोग थे. In how many ways you can select a team of 11 people? This is the fundamental question. This is the fundamental question of selection. You have to select a team of 11 people out of 16 people. In how many ways you can select a team of 11 people? और ये वाला basically set था. The fact that you have Ali and Bilal and 14 other people, it doesn't matter. You just have to select a team of 11 people. तो इसका आंसर है 16C11. 16C11. ठीक है. अब this is all the case. These are all the cases. Okay, ये total cases होते हैं जहाँ पे I don't have any condition. Okay, conditions जब apply होती हैं तो फिर basically कैसा situation जाती है. Now condition जो है वो ये है कि you have to select a team of 11 players such that Ali is selected and Bilal is also selected. तो basically मेरे पास क्या basically situation होगी कि Ali is selected, Bilal is also selected, and now I have to select 9 people. I have to select 9 people out of 14 people. Now I have to select 9 people from 14 people, and this question का answer है 14C9. Does it make sense or not? Ali has been Yeah, selected. it Bilal has does. been selected. You क्योंकि still have 16 है, 2 माइनस हो गए, 14 बचे, 14 में से आपको 11 सेलेक्ट करने, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 14C9. 100%. So this is the question, okay? Now I have another question. I have to select a team of 11 people such that Ali is not selected and Bilal is not selected. Now what is the answer? Ali is not selected and Bilal is not selected. Yeah. Okay, in that case, it's going to be 14C11. 14C11. लेकिन ये जल्दी क्यों नहीं आ रहा आंसर्स? क्या doubt है? You still have some doubt, okay? Ali is not selected, Bilal is not selected. I have to select a team of 11 people. I have 14 people left. Ali नहीं है, इनमें Bilal भी नहीं है. So it is 14C11, clear cut. Yeah, clear cut. तो फिर क्या doubts क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा. कोई डाउट नहीं है, वो राइटिंग बस थोड़ी शेकी है, मैं फोन पे देख रही हूँ ना. ठीक है. I totally get it. I totally understand this thing. यार ये issue है. नहीं, वो एक्चुअली मैं फोन पे देख रही हूँ, तो मैं काफी स्क्विंट करके देख रही हूँ. Okay, no problem. अच्छा, now you have another question, okay? Now you have another situation. Okay, if Ali is selected, then Bilal is not going to be selected. Okay? Okay. But if Bilal is selected, then Ali is not going to be Ali is not going to be selected. Right. selected. मतलब कि I do have cases. Now this case, ये वाला case है और ये वाला case है, ठीक है? If Ali is selected and Bilal is not selected, or if Bilal is selected, then Ali is not selected. तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ये और वाली सिचुएशन है, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशंस ऐड होंगी. अच्छा, ठीक है. 2 कितने टोटल प्लेयर्स हैं? वही 11. You have Ali, you have Bilal, and you have 14 other players, and you have to select a team of 11 players. Okay, 16, right. So in this case, we're gonna have 15C14. 15C14 किस तरह के? Ali has been selected, okay? तो फिर अब basically क्या बचा है? Ali select हो गया, Bilal select नहीं हो सकता. Now you have 14 people में से you have to create a team of you had to create a team of 11 people out of 16 total. 11 people. Okay, sorry. Yeah. 11 people. Yeah. Right. So what is the answer? 14C. अगर एक को हमने नहीं सेलेक्ट किया तो Ali is selected, assuming Ali is selected, 14C10. 100%, 14C10, ठीक है? Yeah. दूसरा जो केस था वो Ali is not selected, Bilal is selected, and you still have to select a lot of people. It's the same, na? 14C10. Okay. अच्छा, अब now this was the question. लेकिन ये question में condition जो थी वो ये थी कि if Ali is selected, Bilal is not selected, or if Bilal is selected, Ali is not selected. But we have another case when both are not selected. Right. तो वो क्या केस था? If both are not selected, तो फिर ये वाला जो केस था वो ये था कि both are not selected. तो 14C11 नहीं जाएगा डायरेक्टली क्योंकि अब बेसिकली मेरे पास 4 केसेस बनते थे. अब यहाँ पे इनफैक्ट क्या 4 केसेस थे और मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ लेके आ सकता था. आई हैव अली एंड आई हैव बिलाल. जो 4 केसेस हो सकते थे कि अली एंड सिलेक्टेड, बिलाल इज सिलेक्टेड, अली सिलेक्टेड बट बिलाल इज नॉट सिलेक्टेड, Ali is not selected but Bilal is selected, both are not selected.
तो ये वाली जो सिचुएशन थी ना, इसको मैं ये भी कह सकता था कि एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रोक देता तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था कि एट यहाँ पे ये क्वेश्चन था, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन होता कि जुबेरिया के एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, तो मेरे पास ये वाला सिलेक्टेड होता कि वन इज दिस बिलाल इज सिलेक्टेड एंड लिस्ट नॉट सिलेक्टेड, और अली सिलेक्टेड बिलाल इज नॉट सिलेक्टेड, ये वाला केस भी हो जाता, और फिर मेरे पास ये वाला केस भी हो जाता, बोथ आर सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाला यू गेटिंग माय पॉइंट कि अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन Okay. होता कि एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, तो ये वाला आंसर हो जाता। अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड, तो फिर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली बीच के दो हो जाते हैं, यस, बीच के दो हो जाते। ओके, तो बीच फिर के दो हो जाते हैं। अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन होता कि अगर नन सेलेक्टेड होता तो वो आखिरी वाला होता। 100% ये वाला सिचुएशन हो जाती है। ओके, यू सी के अगर मेरे पास मैं सारे केसेस को ड्रॉ आउट कर लेता हूँ तो मेरे लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। डज इट मेक सेंस कि नो? या लाइक आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ना इससे ज्यादा तेज। Yes. और मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि इफ अली सिलेक्टेड बिलाल इज नॉट सिलेक्टेड, और इफ बिलाल इज सिलेक्टेड अली इज नॉट सिलेक्टेड, इसमें मेरे पास ये वाली सिचुएशन भी हो सकती थी कि व्हाट इफ बोथ आर नॉट सिलेक्टेड। हाँ, मेरे पास इसका कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे पास ये था कि ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक में सिलेक्ट कर लिया, मैं दूसरे को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये वाला केस फिर भी हो सकता था। डज इट मेक सेंस कि नहीं? डज इट मेक सेंस कि नहीं? नहीं, वेट, व्हाट डिड यू से? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि इफ अली सिलेक्टेड बिलाल इज नॉट सिलेक्टेड, और इफ बिलाल इज सिलेक्टेड अली इज नॉट सिलेक्टेड। इसका मतलब ये कि अगर अली को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं दूसरा तो बिलाल को सिलेक्ट कर ही नहीं सकता। ये वाला जो केस था जब बोथ आर सिलेक्टेड, ये नहीं हो सकता। तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस वाले केस में अली सिलेक्टेड बिलाल इज नॉट सिलेक्टेड, बिलाल इज सिलेक्ट बिलाल अली इज नॉट सिलेक्टेड, बिलाल इज सिलेक्टेड, बट आई स्टिल हैव अनदर केस जो कि पॉसिबल है, लेकिन ये वाला केस नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये वाला केस पॉसिबल है कि दो बोथ, या लाइक या ठीक वो है। इन केस से as the probability for chances of Bilal not being selected, तो Yeah. But this is good thing that you are doing. You are looking at it from the probability के aspect से भी you are looking at it. Okay, अगर ये probability का question होता तो मैं किस तरह देखती? ये भी आप अच्छा कर रही हैं, क्योंकि probability में भी हम लोगों को जब PNC अच्छी समझ आ जाती है तो probability बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, उसमें भी हम लोगों ने ये करना होता है काम। ओके, बेसिकली ये सिचुएशन है जो एरिया, okay. बेसिकली ये सिचुएशन है, ये कॉम्बिनेशंस जो हैं, बेसिकली इसके मेजर क्वेश्चन ये होते हैं, जो कि इजी वे आउट होता है। वो क्या होता है कि इफ आई कैन समहाउ अंडरस्टैंड कर कितने केसेस पॉसिबल हैं, तो फिर मैं चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, रैप अप करें इसको। डू हैव एनी क्वेश्चन? अभी तक नहीं, अब यू सॉल्व द क्वेश्चन, फिर यू विल अंडरस्टैंड क्या। No, it's perfectly fine for now. आप जो questions भेजेंगे मैं उन्हें solve करूंगी तो मुझे हाँ, ठीक I'll है, probably परफेक्ट feel better परफेक्ट about it. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोगों ने देखा कि परम्यूटेशन जो थी वो उसको रैप अप किया हम लोगों ने। उसके बाद देखा कि परम्यूटेशन जो है वर्सेस कॉम्बिनेशन होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिलेक्शन होती है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी कंडीशंस देखी। हम लोगों ने ये देखा कि कमेटीज जो होती हैं वो किस तरह फॉर्म होती हैं, कमेटीज की कंडीशंस क्या होती हैं, जो अगर कोई टीम है तो उसकी कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं, वो हम लोगों ने देखा, कितने केसेस होते हैं और मैं कॉम्प्लीमेंट्स किस तरह लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। आई एम शेयरिंग क्वेश्चंस और यू जस्ट सॉल्व दोस क्वेश्चंस, और फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। ओके, जो भी आपकी एक्यूरेसी होगी ना, यू हैव टू जस्ट मैसेज मी कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे और उसमें मेरी एक्यूरेसी ये रही थी और ये नहीं रही थी। ठीक है, ठीक है जवेरी। आंसर भी है क्या उनमें? या मैं आपको आंसर भी सेंड कर रहा हूँ, उनके मैं सोल्यूशन भी Do सेंड। I have to check myself? Is the answer नहीं there? नहीं, यू हैव टू, मैं आपको आंसर भी सेंड कर रहा हूँ, Right, लेकिन आपने then I'll मुझे, just solve it in या like a यू जस्ट लेट timed condition and send you the result. या यू हैव टू सेंड द रिजल्ट के क्या सिचुएशन है। ओके, सो इंशाल्लाह फिर मीट यू नेक्स्ट वीक। तो हम लोग कॉम्बिनेशन को जितना आज किया और जितना हम लोग कर चुके हैं उतना आप देखें, हम लोग इसको Inshallah. इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।